सोचो, एक सुबह है, शहर अभी पूरी तरह जगा भी नहीं है, सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा है और उसी कचरे के ढेर के पास एक छोटा सा लड़का झुका हुआ कुछ ढूंढ रहा है। उसका नाम साहिब है। हर सुबह बिल्कुल इसी वक्त वो इसी जगह मिलता है, जैसे सुबह के पंछी। मैं उससे पूछती हूँ, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो सीधा मेरी तरफ नहीं देखता, धीमी आवाज में बोलता है, गोल्ड। गोल्ड? कचरे में? उसके लिए गोल्ड का मतलब सोना नहीं, बल्कि वो चीज है जो उसके दिन का खाना बन सकती है। कभी एक सिक्का, कभी एक नोट, कभी सिर्फ उम्मीद। साहिब अपना घर छोड़कर यहाँ आया है। ढाका के ग्रीन फील्ड्स अब उसके लिए सिर्फ एक धुंधली सी याद हैं। बारिश और तूफान ने उनका सब कुछ बहा दिया, इसलिए वो शहर आया जिंदा रहने के लिए। मैं कैजुअली कह देती हूँ, स्कूल क्यों नहीं जाते? वो मुस्कुरा देता है, हमारे यहाँ स्कूल ही नहीं है, जब बनेगा तब जाऊंगा। मैं मजाक में कह देती हूँ, अगर मैं स्कूल बना दूं तो आओगे? जरूर, वो बिना सोचे बोल देता है। कुछ दिन बाद वो भागता हुआ आता है, स्कूल रेडी हो गया? और मुझे शर्म आ जाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये सिर्फ एक वादा था, ऐसा ही वादा जो इस दुनिया के हर कोने में इन बच्चों से किया जाता है और कभी पूरा नहीं होता। साहिब का पूरा नाम है साहिब-ए-आलम, मतलब पूरी दुनिया का मालिक। पर सच ये है कि दुनिया ही उसकी मालिक है। वो और उसके जैसे कई बच्चे नंगे पांव सड़कों पर घूमते हैं। कोई कहता है पैसा नहीं, कोई कहता है परंपरा है, पर असल में ये सिर्फ एक नाम है, परमानेंट गरीबी का। इन्हीं बच्चों के साथ मुझे सीमापुरी ले जाता है मेरा रास्ता, दिल्ली के बिल्कुल पास, पर फिर भी बहुत दूर। यहाँ रहने वाले लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे। टिन और प्लास्टिक की छोटी छोटी झोपड़ियाँ, न पानी, न सीवर, न पहचान, बस राशन कार्ड, क्योंकि पहले खाना जरूरी है, आइडेंटिटी बाद में। यहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जाते, यहाँ के बच्चे पार्टनर होते हैं सर्वाइवल के। कूड़ा उनके लिए सिर्फ गंदगी नहीं है, वो उनका सपना है, वो उनकी रोटी है, वो उनकी जिंदगी है। एक दिन साहिब टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा मैच देख रहा होता है। फेंस के इस तरफ वो और इस तरफ उसका सपना। उसके पैर में टेनिस शूज हैं, होल के साथ, किसी अमीर के बेकार जूते, पर जो कभी नंगे पांव चला हो उसके लिए ये भी किसी खजाने से कम नहीं। फिर एक दिन मैं देखती हूँ, साहिब अब कूड़ा नहीं उठाता, उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है। वो टी स्टॉल पर काम करता है, 800 रुपए और खाना। पर उसका चेहरा बदल गया है। प्लास्टिक बैग हल्का था क्योंकि वो उसका था, स्टील कैनिस्टर भारी है क्योंकि वो किसी और का है। साहिब अब अपना मालिक नहीं रहा। कहानी यही नहीं रुकती। अब मिलते हैं मुकेश से। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है, बैंगल्स का शहर। यहाँ शीशे की चूड़ियाँ बनती हैं और उन्हीं के साथ बच्चों के सपने टूट जाते हैं। मुकेश के घर में सब बैंगल्स बनाते हैं। उसके दादा अंधे हो गए, उसके पिता थक चुके हैं, पर मुकेश अलग है। वो कहता है, मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ। मैं पूछती हूँ, दूर है गैराज? वो सीधा कहता है, मैं चल के जाऊंगा। ये छोटा सा जवाब एक बड़ी सी हिम्मत। मुकेश के घर की औरतें धुएं भरे कमरों में खाना बनाती हैं। लड़कियां शीशे के टुकड़ों को जोड़ती हैं, बिना जाने कि एक दिन ये चूड़ियां उनकी अपनी कलाइयों में होंगी, पर रोशनी उनकी आंखों में नहीं होगी। यहाँ लोग कहते हैं, ये हमारा कर्म है, इस परंपरा को कैसे तोड़ें? गरीबी, कास्ट, बीच के दलाल, पुलिस, सिस्टम सब मिलकर बच्चों के कंधों पर बोझ डाल देते हैं और फिर बच्चा सीख लेता है, सपना देखना भी जुर्म है। पर मुकेश अभी सीखा नहीं है। वो कार के सपने देखता है, प्लेन के नहीं, क्योंकि प्लेन यहाँ से कम ही दिखते हैं। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, क्योंकि ये बच्चे बचपन में ही बड़े हो जाते हैं। उनकी स्प्रिंग, उनकी खुशी, उनके सपने कहीं खो जाते हैं। ये कहानी सिर्फ साहिब और मुकेश की नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जिसका फ्यूचर प्रेजेंट में ही छीन लिया जाता है।